नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम पढ़ते हैं मासा से संबंधित प्रश्न। तो मासा मासा के बारे में समझते हैं। मासा में सबसे पहले हम देखते हैं गुणनखंड। अपवर्तक, अपवर्तक इसे कहते हैं गुणनखंड। गुणनखंड इसे जो है फैक्टर भी अंग्रेजी में बोलते हैं। तो देखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई संख्या ले 12, कहें हम 12 के गुणनखंड कौन कौन से होते हैं। तो 12 को जितनी भी संख्याएं पूरी तरह से विभाजित कर देंगी वे सभी संख्याएं 12 की गुणनखंड या अपवर्तक कहलाती हैं। जैसे 12 का गुणनखंड हो जाएगा, 1 से विभाजित होगा, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। इतनी संख्याएं 12 को विभाजित करेंगे, सभी क्या है 12 की गुणनखंड है। उसी तरह हम ले लें 15, 15 के जो है गुणनखंड हमारे हो जाएंगे 1, 3, 5 और उसके बाद है हमारा पांतियाँ 15, फिर इसके बाद 15 होगा, बीच में कोई संख्या ऐसी नहीं है जो विभाजित करे। तो आपने जाना कि गुणनखंड या अपवर्तक क्या होते हैं। अब देखते हैं समापवर्तक। समापवर्तक, समापवर्तक तो देखिए समापवर्तक क्या होते हैं। अभी अपवर्तक आप जाने, समापवर्तक तो कोई दो या दो से अधिक संख्या का समापवर्तक वे सभी संख्याएं होती जो उन दोनों को पूर्णतः विभाजित कर दें। जैसे जो है हमारा 12 है और एक 15 है, इनकी समापवर्तक संख्या हो जाएगी 3 और इनकी भी दोनों की मिला करके हमारी क्या हो जाएगी 3। एक ऐसी संख्या है जो दोनों को विभाजित कर रही है, अतः 3 जो हमारी 12 और 15 का समापवर्तक हो जाएगी। और इसमें एक भी है, एक भी 12 और 15 को विभाजित करेगी, तो ये इनका समापवर्तक हो जाती है। इसी तरह और कोई संख्या ले लेंगे, 16 ले लें और हम ले लें 12, 12 और 16, तो इनका समापवर्तक अगर हम निकालें तो इनका समापवर्तक पहले जो हो जाएगी हमारी 4, 1 हो जाएगा। पहले सबसे पहले 1 तो होता ही है, 1 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा और कोई संख्या हो जाएगी और कोई संख्या नहीं होगी, इतना ही होगी हमारी जो है इनका अपवर्तक, तो समापवर्तक। अब हम देखते हैं, जब आप समापवर्तक जान गए और अपवर्तक जान गए तब देखेंगे आपकी महत्तम समापवर्तक, जिसे कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या HCF, यानी महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक इसे मासा भी कहते हैं, मासा, मासा या इसे कहते हैं HCF। तो महत्तम समापवर्तक जैसे मान लीजिए हम ले लें संख्याएं 24 और 16 का महत्तम समापवर्तक। तो 24 और 16 को कौन कौन सी संख्याएं विभाजित कर रही हैं। सबसे पहले 1 विभाजित कर रहा, फिर 2 विभाजित कर रहा, यहाँ पे भी 2 होगा, हमने नहीं लिखा, 2 हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा। इसी तरह हो जाएंगे इनके 4 हो जाएंगे और फिर हो जाएगा हमारा 8 भी हो जाएगा। 8 से पहले और कोई है, 3 तो होगा नहीं, 8 हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारा और क्या होगा, और नहीं होगा कोई। तो इतने जो है समापवर्तक हो गए इसकी, 2, 4 और 8 इसके दोनों के समापवर्तक हो गए। अब लेकिन पूछ रहा हाईएस्ट यानी महत्तम समापवर्तक। महत्तम मतलब सबसे बड़ा समापवर्तक कौन है, उसी को हम मासा कहते हैं। तीन दोनों का सबसे बड़ा महत्तम समापवर्तक कौन है, 8 है, यानी 24 और 16 का जो है समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक यानी मासा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगी HCF। अब आप आशा करते हैं समझ गए होंगे। एक और संख्या लेते हैं, कोई 2 संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक देखते हैं। जैसे 15 ले लिया हमने और 25 ले लिया, तो 15 और 25 को कौन कौन सी संख्याएं काटेंगी, 1 काटेगा और फिर इसके बाद 5 काटेगा और इसके बाद कौन सी संख्या काटेगी, और बीच में इधर कोई नहीं मिल रही है जो दोनों को काटे। तो अब देखते हैं, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या जो हो जाएगी ये हो जाएगा मासा, 15 और 25 का मासा हो जाएगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आपको आशा करते हैं बात समझ में आई होगी कि अपवर्तक, समापवर्तक, फिर अब महत्तम समापवर्तक यानी मासा आपको समझ में आया होगा कि 2 या 2 से अधिक संख्याएं
का मासा वह संख्या है, बड़ी से बड़ी वह संख्या है जो दोनों को विभाजित कर दे। जैसे कोई तीन संख्या हम ले लेते हैं महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए। कोई भी तीन संख्या ले लें, 12, 16 और 24 का महत्तम समापवर्तक हम ज्ञात करें अगर, तो इनका जो है, इनको कौन कौन सी संख्याएं काटेंगी देख लेते हैं। 1 काटेगा इनको, 2 काटेगा, 4 भी काटेगा इनको, और कोई काट सकता है और 8 दूना 16, 8 तिरी 24, 8 12 को नहीं काटेगा। इसका मतलब यही जो इनका महत्तम समापवर्तक, इसमें सबसे बड़ी संख्या जो यही इनका महत्तम समापवर्तक हो जाएगी। अब ज्ञात करने की विधि हम देखते हैं। आशा करते हैं तीनों चीज आपको समझ में आई होगी। अब देखते हैं ज्ञात करने की विधि, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की विधि देखते हैं। तो देखिए इनकी जो है विधि पढ़ते हैं। विधि कैसे इनको ज्ञात किया जाता है। इनकी दो विधियां होती हैं, एक गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, और दूसरा होती है भाग विधि, भाग विधि। तो सबसे पहले गुणनखंड विधि। अब इन्हीं तीनों संख्याओं को हम ले लेते हैं, इनका मासा ज्ञात करके आपको दिखाते हैं। तो भाग विधि, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, इससे मासा ज्ञात करने के लिए इनका फैक्टर कर लेते हैं, गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले 3 का गुणनखंड हो जाएगा 2, और क्या हो जाएगा फिर 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 3 12, इतना हो जाएगा इनका। इनका गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा। इनका गुणनखंड हो जाएगा 24, 4 छक 24, 2 गुणे 2, 2 दूना 4, और गुणे 2 गुणे 3, 8 त्रिक 24, इतना इनका गुणनखंड कर लेंगे गुणनखंड विधि से। और उसके बाद जो तीनों में कॉमन संख्या होगी उन्हीं को निकाल के गुणा कर लेंगे। जैसे 2 जो है 1 बार 2 कॉमन है, 2 बार 2 कॉमन है तीनों में, और जो है और क्या कॉमन है तीनों में, और कुछ नहीं कॉमन है। ये 2 भी कॉमन नहीं है, आगे 3 भी कॉमन नहीं है, कोई संख्या कॉमन नहीं, यानी 2 बार 2 कॉमन है केवल, यानी 2 और गुणे 2 यही हमारा इन तीनों में कॉमन है, बराबर आ जाएगा 4। यही जो हमारा होता है गुणनखंड विधि से निकालते हैं, यही हमारा मासा हो जाएगा इन तीनों का, या HCF हो गया। ये गुणनखंड विधि रही। आइए भाग विधि देखते हैं। तो भाग विधि में सबसे पहले क्या करते हैं, 12 है और जो है 16 है और 24 है। तो इसमें क्या करेंगे हम, पहले कोई दो संख्या लेते हैं, एक सबसे छोटी एक उससे बड़ी वाली संख्या 16, और इसमें छोटी वाली संख्या से भाग देंगे जब तक कि कट ना जाए। तो भाग देंगे तो 12 का 12 हो जाएगा, 4 बचेगा। अब जो शेष बचा इससे भाग देंगे, जिसमें भाग दिए थे इसी वाली में, ये भाजक में भाग देंगे। तो 12 यहाँ लिखेंगे। अब 4 से 4 तिया 12, ये कट गया। इसका मतलब 4 से जो है 12 विभाज्य और 16 भी विभाज्य है। अब अगली संख्या को देख लेंगे, अगर 4 से विभाज्य है तो यही उत्तर हो जाएगा, और नहीं विभाज्य होगा तो कुछ ना कुछ आएगा आगे। तो 4 से फिर 24 में भाग देंगे, 4 छक 24 पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब 4 हमारा उत्तर हो गया। यही तीनों को विभाज्य कर रहा है, जो बड़ी से बड़ी संख्या है, यही हमारा उत्तर हो जाएगी। ये भाग विधि है, ये गुणनखंड विधि है। दोस्तों दोनों विधियों में जो है, जब बड़ी बड़ी संख्याएं मिलने लगेंगी तो गुणनखंड करना कठिन होगा, लेकिन भाग करना आपके लिए बहुत आसान होगा। और क्योंकि हमें कंपटीशन की परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न देखने हैं, जल्दी जल्दी करना होता है, तो हमारे लिए भाग विधि ज़्यादा आसान पड़ेगी, इसलिए हम भाग विधि पे ध्यान देते हैं, गुणनखंड विधि को छोड़ देते हैं। आइए देखते हैं और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, इनको हल करते हैं हम मासा में। जैसे कोई एग्जाम्पल और लेते हैं, 24, 36 और जो है 72 का मासा या HCF ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले कोई दो छोटी संख्या लेंगे, 36 और इसमें 24 से भाग देंगे। 24 अक्कन 24, यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पे बचेगा 1। अब 12 से इसमें 24 में भाग देंगे, 12 दूनी 24 पूरा पूरा कट गया। अब 12 से भाग दे करके देखेंगे क्या ये कट रहा है, तो 72 में भाग देंगे, 12 से 12 छक 72, ये कट गया पूरी तरह से, यानी 12 जो है तीनों संख्याओं को काट दे रहा है। इस तरह से 12 जो है इनका मासा हो जाएगा। आप इस तरह से आसानी से इनको ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह लेते हैं कोई संख्या और लेते हैं, जैसे 5, 17 और 13 का मासा।
इस तरह से लेते हैं संख्याएं। तो पहले छोटी संख्या एक सबसे, उससे बड़ी वाली में भाग देंगे। 13 में 5 से भाग देंगे, 5 अक्कन 5, 5 दूना 10, 2 बार जाएगा, 5 दूना 10, बचेगा 3। तो हमारा 3 बच गया, तो 3 से भाग देंगे 5 में, 3 अक्कन 3, 2 बचेगा। अब 2 से भाग देंगे 3 में, तो 2 अक्कन 2, 1 बचा। अब 1 से काट देंगे, इसका मतलब 1 से कटेंगी। ये संख्याएं किसी संख्या से कट नहीं रही हैं, तीनों संख्याएं 1 से ही कटेंगी और किसी से नहीं कट रही हैं। तो जो भी संख्याएं हो, अगर वो किसी से नहीं कट रही हैं तो उनका मासा हमेशा 1 होता है, ये जानते रहिएगा। जैसे आप ले लें 3, 2, 3 और 7 का मासा, तो ये एक दूसरे में किसी से कटेंगे नहीं, इनका मासा 1 होगा। उसी तरह इनका मासा 1 होगा। इसी तरह और कोई संख्या लेना चाहें आप ले सकते हैं। 11, 13 और 17 का मासा अगर निकालोगे तो 1 आएगा। तो यानी जब कोई संख्या किसी से नहीं कटती तो आखिरी में 1 से सब कट जाती हैं, 1 मासा हो जाता है। आइए अब देखते हैं, आशा करते हैं चीज आपको समझ में आ गई होगी, मासा ज्ञात करना। तो आगे देखते हैं अब जो है इनका कुछ जो है दशमलव संख्याओं का मासा ज्ञात करना। दशमलव संख्या का मासा, दशमलव संख्या का मासा कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे 3.6, 7.2 और 2.4 का मासा ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के संख्याओं का मासा ज्ञात करने के लिए जैसे हमने लासा में बताया था, सबसे पहले इनका दशमलव हटाएंगे, जय अंक दशमलव हटाएंगे, उनका मासा ज्ञात करेंगे, फिर जो मासा आ जाएगा उतने अंक पे दशमलव लगा देंगे। तो एक एक अंक पे दशमलव में सबका है तो 36 और 7 2 और 2 4, इनमें गुणा कर देंगे सब में 10 से, तो दशमलव हट जाता है इनका। गुणे 10, चाहे गुणा कर लें चाहे ऐसा ही दशमलव हटा देंगे, आप इन चीज़ों को जानते होंगे। तो दशमलव हटाएंगे, एक एक अंक सबका है तो ये 36 हो जाएगा और ये 24 हो जाएगा और ये 72 हो जाएगा। तो अब इनका मासा ज्ञात करेंगे। तो मासा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं 24 और 36 में भाग देंगे, तो इनका मासा हमारा आएगा, काटेंगे 24 अक्कन 24 और जो है हमारा आ जाएगा यहाँ पे बचेगा, यहाँ 2 यहाँ 1 12, 12 से 24 को काट देंगे, पूरी तरह से विभाजित यानी 12 आ गया। 12 से 72 भी विभाजित, इसका मतलब इनका मासा 12 हो गया। और 12 में चूंकि पहले हमने एक अंक दशमलव हटाया था, इसलिए अब एक अंक दशमलव लगा देंगे, यानी 1.2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप दशमलव संख्याओं का मासा ज्ञात कर सकते हैं। आइए और एक एग्जाम्पल लेते हैं आपको और अच्छा क्लियर करने के लिए। एग्जाम्पल हम लेते हैं अपनी बुक से, कोई एक एग्जाम्पल देखते हैं हमने क्या क्या लिया इसमें। 1.5 व 0.8 का मासा, 1.5 व 0.8 का मासा, 1.5 व 0.8 का मासा। तो देखिए दोनों में एक एक अंक पे दशमलव है तो हटा देंगे, तो ये 8 बन जाएगा और ये बन जाएगा हमारा 15। और इनका मासा ज्ञात करने के लिए 15 में भाग देंगे 8 से, तो 8 अक्कन 8, 7 बचेगा, 7 से 8 में भाग देंगे, तो 7 से 8 में भाग देंगे, एक बार जाएगा 7, यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे 7 में भाग देंगे, 1 से कट जाएगी, इसका मतलब इनका मासा आएगा 1। अब चूंकि दशमलव एक अंक हमने हटाया था इसलिए यहाँ पे एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। अब आइए हम लेते हैं जो है घातांकों का मासा ज्ञात करना। घातांकों का मासा कैसे ज्ञात करते हैं देखते हैं। घातांकों का मासा ज्ञात करना, घातांकों का मासा ज्ञात करना। तो देखिए अब इसमें दो चीजें आएंगी। देखिए घातांकों का मासा कैसे ज्ञात करते हैं। तो जब घातांकों का मासा हम ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले देखिए एक संख्या लेते हैं, 2 की घात 1, 2 की घात 4 और 2 की घात 3, 2 की घात 3, ये 2 क्यों नहीं लिखा रहा, 2 की घात 3 और 2 की घात, बस इतना ले लेते हैं। इनका मासा ज्ञात करिए। तो इनका मासा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें देखेंगे अगर बेस इनका समान है तो इसमें सबसे छोटी वाली घात वाली संख्या जो होगी वही हमारा सभी संख्याओं का मासा हो जाएगी। इसमें सबसे छोटी 2 की घात 1 बराबर 2 हो जाएगी, यही इनका मासा हो जाएगा।
ये संख्या सभी संख्याओं को विभाज्य कर देगी, वही मासा होती है। अगला एग्जाम्पल एक और लेते हैं इसमें और अच्छे से क्लियर करने के लिए। तो घातांकों के मासा में एक एग्जाम्पल और लेते हैं। माइनस में अब की बार दिया है, दूसरा उदाहरण है घातांकों की घात है 5 की घात -3, 5 की घात -6, 5 की घात -2, 5 की घात -1। तो घातांकों की घात जब होती है, इनका मासा निकालने के लिए सबसे छोटी घात वाली संख्या ही जो है हमारा मासा होता है। इसमें सबसे छोटी घात वाली संख्या हो जाएगी, क्योंकि ये माइनस में, इसलिए सबसे छोटी घात जो है ये हो जाएगी। तो इसलिए हमारा इनका मासा हो जाएगा 5 की घात -6, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम घातांकों का मासा ज्ञात करते हैं। आशा करते हैं समझ में आया होगा आपको। और अगर दे आधार समान ना हो तब मासा कैसे ज्ञात करेंगे। दो चीज बनती है आधार समान वाला, अब तक देखे आप। जैसे दे दिया 2 की घात 3 और 3 की घात 2, 5 की घात 6 का मासा ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जब भी घातें समान, वो आधार समान ना हो अगर, तो उनका मासा हमेशा 1 होता है, ये जाने रहिएगा। जब कभी भी घातांकों का आधार समान ना हो तो उनका मासा सदैव 1 होता है। और अगर आधार समान है तो उसमें जो है सबसे छोटी घात वाली संख्या ही उनका मासा हो जाती है। अब देखते हैं आप, आइए देखते हैं आज जो है अगला चीज देखते हैं। इसमें भिन्नों का मासा कैसे ज्ञात करते हैं। भिन्न का मासा, भिन्नों का मासा। तो भिन्नों का मासा में, तो भिन्नों का मासा बराबर होता है अंश का मासा। अंश का मासा बटे हर का लासा। आपने पढ़ा ही होगा, लासा मतलब यहाँ पे HCF और यहाँ पे LCM, ये चीज जानते रहिएगा। तो ये जो है अंश का मासा निकाल देते हैं, हर का लासा निकाल के रख देते हैं, उत्तर आ जाता है। जैसे कोई एक एग्जाम्पल हम लेंगे, अगर 2/5 और 3/8, 2/5 और 3/8, 2/5 और 3/8 का मासा या HCF। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। पहले ऊपर का हम मासा ज्ञात करेंगे, 2 और 3 का मासा बटे 5 और 8 का लासा। तो देखिए इनका ज्ञात करेंगे तो 2 और 3 का मासा बराबर हमारा 1 हो जाएगा। 5 और 8 का लासा क्या होगा हमारा। तो इनका लासा ज्ञात करने के लिए ज्ञात कर लेंगे, गुणा होगा नहीं, कोई संख्या से कटेगा ही नहीं। तो 8 पंचे 40 हो जाएगा। तो बराबर उत्तर हमारा हो जाएगा 1/40, यही हमारा आंसर हो जाएगा 1/40। इस तरह से हंसों क्या नाम है, भिन्नों का मासा ज्ञात करते हैं। और एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, दिया है हमारा एग्जाम्पल 2/3, 3/4, 4/5, 2/3, 2/3, 3/4 और 4/5 का जो है मासा ज्ञात करना है। तो पहले ऊपर का जो है हम मासा ज्ञात करेंगे, 2, 3 और 4 का मासा, 2, 3 और 4 का मासा ज्ञात करेंगे। तो इनका मासा हो जाएगा 1, ऐसी संख्या होगी जो तीनों को काटेगी। और नीचे जिसका जो है लासा ज्ञात करेंगे, तो लासा ज्ञात करेंगे जब 3 और 4 और 5 का लासा ज्ञात करेंगे, गुणा ही करना पड़ेगा। 3 चौका 12, 25, 60 हो जाएगा। इस तरह से इनका उत्तर आ जाएगी 1/60, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी, भिन्नों का मासा कैसे ज्ञात करते हैं। अब इतनी चीज अगर आप आधार इसका समझ लिए मासा का, तब हम देखते हैं इनमें प्रश्न कैसे आते हैं। आइए देखते हैं प्रश्नों के प्रकार। तो प्रश्नों के प्रकार हमने अपने आधार पे कुछ बनाया हुआ है, इसमें देख लीजिए कई प्रकार के प्रश्न आते हैं। उनको हम अगली वीडियो में अलग अलग टॉपिक लेकर के मिलेंगे। देखिए सबसे पहले इसमें प्रश्नों के प्रकार में हमने बनाया है कि कहाँ कहाँ से प्रश्न आते हैं। तो समान शेषफल वाले प्रश्न, असमान शेषफल वाले प्रश्न, समान शेषफल वाले प्रश्न। दूसरा है इसमें असमान शेषफल वाले प्रश्न।
तीसरा इसमें है संयुक्त संख्या युग्म वाले प्रश्न। संख्या युग्म वाले प्रश्न, संख्या युग्म वाले प्रश्न। अगला इसमें है क्षेत्रफल एवं टाइल्स वाले प्रश्न। टाइल्स एवं क्षेत्रफल वाले प्रश्न। और अगला इसमें है माप तौल एवं यूनिटों से संबंधित प्रश्न। माप तौल एवं यूनिटों से संबंधित प्रश्न। इतने प्रकार के प्रश्न दोस्तों इसमें आते हैं। इसको हम अलग अलग टॉपिक में लेकर के मिलेंगे और जो बचे खुचेगा नीचे विविध लिख देंगे। विविध वाले प्रश्न में हम लेकर के मिलेंगे। इस तरह से इतनी वीडियो अगर आप हमारी पढ़ लेंगे लासा मासा से संबंधित, तो आपका लासा मासा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब आगे हम इनको लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।